अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के और मॉडर्न नावल के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने। हमने लास्ट टाइम ट्रांजिशनलिस्ट्स की जनरेशन में दो बड़े नाम डिस्कस किए थे। ट्रांजिशनलिस्ट्स वो राइटर्स हैं जो मॉडर्न नावल में एक नया ट्रेंड लेके आते हैं। हमने लास्ट टाइम जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ को डिस्कस किया था। उसी जनरेशन में हम नेक्स्ट दो बड़े राइटर्स को डिस्कस करते हैं आज। और आज जो हमारे बड़े राइटर्स हैं उनमें सबसे पहला है एल्डस हक्सले। हक्सले वॉज बॉर्न इन 1894 एंड डाइड इन 1963। इनके बारे में ये कहा जाता है कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान जो चंद बड़े नाम हैं, जो बेहतरीन गिफ्टेड आर्टिस्ट हैं, उनमें से एक या शायद उनको ये कहा जाता है कि ही सिंपली द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट एज between first and second world war. He was an intellectual who has got a very nice logical reasoning. इनमें एक लॉजिकल रीजनिंग पाई जाती है। बहुत सारे इनके नॉवेल्स हैं जिनमें इन्होंने अपने उस दौर की जो बहुत सारे ऐसे थीम्स हैं जो इससे पहले डिस्कस नहीं हुए वो डिस्कस किए। इनकी राइटिंग्स में सबसे पहले हम देखते हैं क्रोम येलो। इनका एक राइटिंग है, ये ज़्यादातर लिरिकल है और इनके यहाँ एक ख़ास चीज़ पाई जाती है, वो है हेडोनिस्टिक अप्रोच। हेडोनिज्म, द इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी को इंजॉय करना, ज़िंदगी में प्लेयर सीकिंग जो बिहेवियर है उसको ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं अपनी राइटिंग्स में। इसीलिए ये जो पहला है क्रोम येलो, इसके अंदर लिरिकल और हेडोनिज्म आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट इज़ एंटिक हे। इट इज़ बेसिकली अ सटायर ऑन द लाइफ वर्शिपर्स। जो लाइफ वर्शिपर्स यानी जो ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअलिटी दे बिलीव इन हेडोनिस्टिक वैल्यूज़, तो ये उसके ऊपर एक सटायर है। दोज बैरन लीव्स फाइनली ड्रॉन इजी गोइंग पेगन्स के ऊपर है ये वाली जो बुक है, ये वाला जो नावल है। पॉइंट काउंटर पॉइंट जो है ये एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन पैशन एंड रीज़न। ये एक पैशन एंड रीज़न के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट जो कि एक मॉडर्न एज में बड़ी एक कॉमन थीम है वो पाया जाता है इनके अंदर। ब्रेव न्यू वर्ल्ड इनका एक मास्टरपीस है जो शायद सबसे ज़्यादा इनका पढ़ा जाता है और दैट इज़ बेसिकली अ साइंटिफिक मटीरियल कम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक मटीरियलिज्म एंड हेडोनिज्म। तो ये इसी तरह आपको अगर हम आगे चलें, आई लेस इन गाज़ा, इट इज़ अ क्वालिटी, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। और इसमें एक ख़ास बात ये कि इसमें इन्होंने हिंदू फ़िलासफ़ी भी पेश की है, इंसानी ज़िंदगी और इंसान की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी और स्पिरिचुअलिटी, ये कुछ ये वाले एस्पेक्ट इनके अंदर नज़र आते हैं। एंड्स एंड मीन्स और ग्रे एमिनेंस, ये वो दो नॉवेल्स हैं जो एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रामंटेन रियलिटी के ऊपर बेस करते हैं। तो अगर हम गौर करें तो एल्डस हक्सले की राइटिंग में लाइफ, प्लेयर्स ऑफ लाइफ, इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, एट द सेम टाइम द स्पिरिचुअलिटी विच कम्स आउट ऑफ ह्यूमन डिज़ायर फॉर पीस एंड ह्यूमन डिज़ायर फॉर गाइडेंस। तो ये चीज़ें हमें, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हमें एल्डस हक्सले में नज़र आती हैं। और अगर गौर करें तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मॉडर्न नावल और मॉडर्न लिटरेचर की दो बड़े ट्रेड्स हैं। आगे इसके बाद अगर हम चलें तो एक बहुत बड़ा नाम D.H. लॉरेंस का। D.H. लॉरेंस वाज बॉर्न इन 1885, डाइड इन 1930। सबसे बड़ा थीम, जो सबसे बड़ा इन चार्ज भी कहते हैं, वो ये है कि इनके यहाँ सेक्सुअलिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। सेक्स पे, सेक्स रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। बट ही सेज, अकॉर्डिंग टू D.H. लॉरेंस, द रियल इंस्पिरेशन ऑफ लाइफ डज नॉट कम आउट ऑफ सेक्स रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, रादर इट कम्स आउट ऑफ द रियल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज टू। सिर्फ सेक्सुअलिटी नहीं, जो रियल इंस्पिरेशन है, जो रियल लव है, जो रियल रिलेशनशिप है, इट इज़ आउटसाइड रिलेशनशिप, आउटसाइड सेक्स रिलेशनशिप। सो इसलिए ये सेक्स रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड इनकी बहुत सारी आपको राइटिंग्स भी नज़र आएंगी। अगरचे ये थोड़ा मिसअंडरस्टूड राइटर हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से समझा नहीं गया उस तरह से जिस तरह से समझा जाना चाहिए था। तो इसलिए अगर देखते हैं इनकी राइटिंग्स में, द वाइट पीकॉक है, ये बेसिकली लिरिकल है अपनी अप्रोच में, इट इज़ बेस्ड ऑन सम लिरिकल नोट। द ट्रेसपासर है, ये मेलोड्रामेटिक है अपने इफेक्ट में। सन्स एंड लवर्स इनका एक बहुत मास्टरपीस है, इट इज़ स्टोरी ऑफ अ माइनर, माइंड में काम करने वाला एक आदमी और उसकी एक लव रिलेशनशिप के बाद फिर एक लाइफ में इनके बच्चे और बच्चों में फिर आपको एक इडिपस कॉम्प्लेक्स भी नज़र आएगा डिस्कस होता हुआ।
सन्स एंड लवर्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक ऑटोबायोग्राफिकल नोट भी है, क्योंकि ये इट सीम्स टू बी रादर इट इज़ द स्टोरी ऑफ रियल D.H. लॉरेंस। उनकी अपनी लाइफ की कहानी है, तो हमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी नज़र आता है और वही सेक्सुअलिटी भी नज़र आती है। द रेनबो जो है, इसमें हमें ये दो चीज़ें बड़ी खूबसूरती से कंबाइन होती हुई नज़र आती हैं, पोइट्री एंड ब्यूटी। ये पोइटिक है, ब्यूटी अपनी इसमें नज़र आएगी। वुमेन इन लव, ये थोड़ी सी इसमें ऑब्सैनिटी है। इसी तरह लेडी चैटरलीज लवर, इनका जो है कुछ ऐसी हैं जिनको मिसअंडरस्टूड भी हैं, उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी हैं सेक्सुअलिटी की वजह से, ऑब्सैनिटी भी इनमें पाई जाती है। D.H. लॉरेंस के बारे में अगर मिजाज के बारे में बात करें तो D.H. लॉरेंस वाज अ रेबल, और ये समझते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसने जो सबसे बड़ा लॉस किया है वो ये किया है कि इसने इंसान के साथ रिलेशनशिप की हद तक तो चलें ठीक है, लेकिन इंसान का जो एक कॉस्मोस के साथ रिलेशनशिप है, गॉड के साथ रिलेशनशिप है, एक सुप्रीम बीइंग के साथ रिलेशनशिप है, वो कमज़ोर किया है। इट शुड वी हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, दैट रिलेशनशिप, वी हैव टू मेक दैट रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। हमें वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाना है, और हमें अपनी स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअलिटी है हमारी ज़ात के अंदर, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये हमारी आज की इस वीडियो में हमने दो ट्रांजिशनलिस्ट्स को डिस्कस किया, एल्डस हक्सले और D.H. लॉरेंस। इन दोनों के अंदर ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव हैं मॉडर्न एज के, और मॉडर्न एज के थीम्स और जो टेक्निक्स हैं वो इनके यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। With some more lectures on history of English literature, I'll come back soon. Thanks for watching.